Johnson Jewelers. One visit can change your life. Only one visit can change your life. हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। तो आप भी इधर उधर भटकना छोड़िए और अल्लाह ताला की नेमतों यानी गौहरों के करिश्मों से इस्तेफादा कीजिए और आज ही हमसे रब्त पैदा कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो या फिर कोई भी मुश्किलात हों, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। Only one visit can change your life. नाज़रीन आदाब, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, इस प्रोग्राम के तहत आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। अगर आपका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, अगर आपको इंटरव्यू फेस करने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको जॉइंट्स पेन है, अगर आपका हाजमा दुरुस्त नहीं है, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, अगर आपके पास मकान नहीं है, अगर आपके पास आपकी शादी नहीं हो रही है, इसके मुतालिक आप अगर परेशान हैं तो आप इस प्रोग्राम में कॉल कीजिए। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। और आपके सवाल का जवाब देने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर MM रज़ा साहब, जो एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी हैं। वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो चैनल्स हैं उसमें आके अपने मशवरा से लोगों को नवाज रहे हैं। आइए नाज़रीन, आप और हम उनका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये 1 घंटे का जो हमारा टाइम है, 5 बजे से 6 बजे, बहुत ही कीमती टाइम है। इसमें आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी हमसे आज बात नहीं हो पा रही है तो आप दिए हुए नंबर पर डॉक्टर साहब से राब्ता कायम कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और उनसे अपने परेशानियों का हल जान सकते हैं, ख़ास करके वो लोग जो हैदराबाद या उसके आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं। और दूसरे नाज़रीन जो बेंगलोर या उसके आसपास से के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं, वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और उनसे अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। डॉक्टर साहब, रमज़ान का महीना अपने इख्तिताम की तरफ गामज़न है। मुश्किल से 3-4 रोज़े और रह गए हैं। तो अब जब हम लोग अगला एपिसोड करेंगे तो उस वक्त ईद आ चुकी होगी, 2 दिन के बाद हम कर पाएंगे। तो हमारे नाज़रीन को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, रमज़ान का भी और ईद का भी? सबसे पहले नाज़रीन कराम, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं MM रज़ा आप लोगों का प्रोग्राम जवाहरात के करिश्मे में दिली खैर मकदम करता हूँ। माह रमज़ान तेज़ी से गुज़र रहा है। बच्चे हैं 3 दिन या 4 दिन, बड़ी मुश्किल से 3 रोज़े या 4 रोज़े होंगे। 26वां रोज़ा ख़त्म होने को है, इख्तिताम पजीर पर है रमज़ान। पहला अशरा ख़त्म हो गया रहमत वाला, दूसरा अशरा ख़त्म हो गया मग़फ़िरत वाला। अभी हम जो तीसरे में हैं, जज़ा पाने का अशरा है, जहन्नुम की आग से बचने का अशरा है, अल्लाह से नाजात पाने का अशरा है। तो हम लोग जितने चाहिए हम सवाब बटोर सकते हैं, मग़फ़िरत मांग सकते हैं, दुआ मांग सकते हैं अपने गुनाहों की। ऐ रमज़ान कितना जल्दी गुज़र गया, कितना अच्छा टाइम था वो सहरी का टाइम, नमाज तहज्जुद के लिए, दुआएं पढ़ने के लिए, कुरान की तिलावत करने के लिए, और इफ्तार का टाइम कितना अच्छा माहौल था। हर घर में अच्छा माहौल, हर घर में अच्छा ये था। लेकिन तेज़ी से रमज़ान गुज़र रहा है और 4 दिन के बाद ईद भी आने वाली है। रमज़ान का महीना, एक महीना इंसान को अल्लाह ताला ने हलाल चीज़ों को भी हराम करार दिया है। क्या बात है? नमाज सुबह की नमाज से लेकर मगरिब की अजान तक हलाल चीज़ें, जो खाना पीने की जो चीज़ें, हलाल चीज़ें जो इंसान जीने के लिए जो इसको इस्तेमाल करता है, उसको भी हराम करार दिया है। तो हर इंसान इस हराम से बचा, इस हलाल चीज़ों से भी हराम से बचा, हर चीज़ से बचा। तो यहाँ पर एक छोटा, बड़े लोग कहते हैं कि अगर काश रमज़ान साल भर हो जाता तो इंसान की ज़िंदगी, उसकी मौत भी ईद की तरह होती। ये अभी हम देख रहे हैं ईद उल फितर की लोग शॉपिंग में हैं, कितने खुशियों का माहौल है, किधर भी जाओ ट्रैफिक जाम।
किधर भी जाओ ट्रैफिक जाम, कोई कपड़े खरीद रहा है, कोई खाने पीने की चीजें खरीद रहा है, हर कोई शॉपिंग में मसरूफ है। हर जगह पे बड़े बड़े मॉल्स में डाल दिया गया है रमजान का स्पेशल पैकेज है, इतने में आपको डिस्काउंट में मिलेगा, आप ले लीजिए। हर कोई खुशी में है, लगा हुआ है। अगर ये एक खास अगर पूरा जिंदगी भर अगर रमजान जैसा होता कि इंसान सुबह खाए शाम में खाए, दरमियान में ये चीजों से बचे रहे, तो जिंदगी उसकी मौत भी ईद की तरह होती। ईद क्या होती है? तो सबसे पहले हम ईद की मुबारक दे दें, क्योंकि आइंदा हफ्ता हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, क्योंकि हम एडवांस में ही ईद मुबारक देना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, हमारे भाई डॉक्टर रोशन साहब की तरफ से, हमारे वालिद साहब की तरफ से, हमारी रासिक की टीम की तरफ से तमाम आलम इस्लाम की खिदमत में ईद उल फित्र की एडवांस मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद उल फित्र उस दिन क्या होता है, ईद के दिन क्या होता है, इंसान जो एक महीने में जो रोज़े रखा है, जो नमाजें पढ़ा है, ईद के बाद जो है उसका जज़ा पाने के लिए ईद को जाता है, ईद की नमाज अदा करता है अल्लाह से, मतलब इनाम पाने का दिन है ईद। ईद का मतलब क्या होता है? जिस दिन इंसान गुनाह ना करे उसी दिन को ईद कहते हैं बहरहाल। लेकिन हमने जो एक महीना में जो हमने जो कोशिशें की हैं, जो मेहनतें की हैं, जिसने मेहनतें की, जिसने सवाब कमाया, उसके लिए भी टाइम गुजर गया, जिसने इस टाइम को खोया उसका टाइम भी गुजर गया। यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, एक रिवायतों में मिलता है, हुजूर फरमाते हैं मजदूर की मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले पहुंचा दो। उसका मतलब क्या है? सुबह एक मजदूर काम किया, शाम में अभी उसका पसीना सूख रहा है तो उसका मजदूरी पे कर दो। तो इसी तरीके से हमारी मजदूरी क्या है? एक महीना हमने रोजे रखे हैं, ये एक महीना हमने इतने अमाल बजा लाए हैं, तो हमारा पसीना मतलब हमें भूख और प्यास का अभी एहसास भी ख़त्म नहीं हुआ, तो अल्लाह ताला के पास हमें इनाम मिल रहा है। इनाम में क्या चाहिए? तो हमें दुआ मांगना है। सबसे बड़ी जो चीज़ होती है इंसान की ज़िंदगी में, उसकी इज्जत बरकरार रहना है। चाहे जो भी हो, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे को ईद के सदक़े में इज्जत बख्शे, तूले उम्र बख्शे, सेहत बख्शे। जो हजरत परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर करें, जिनकी शादियां में मुश्किलात हैं उनकी शादियां करा दे अल्लाह ताला, हम दुआ करते हैं। इसी तरीके से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारे समाज में, मैं जो फेस करता हूँ, हमारे पास जितने भी लोग आते हैं, राहिल साहब, जितने भी जो क्लाइंट्स आते हैं, टाल मटोल के लोग होते हैं, कल को मानने वाले, कल देखेंगे कल देखेंगे। सबसे बड़ी परेशानी है, अल्लाह ताला इस टाल मटोल से हमें नाजात दिला। हमारा समाज इतना डूब चुका है टाल मटोल में, आज का काम कल करेंगे, परसों करेंगे। इंसान को ऐसी आदत हो जाती है, 4 साल से खाली हूं साहब, 5 साल से खाली हूं, 8 साल से खाली हूं, क्या काम करते हो? कुछ भी नहीं साहब, भाई पैसा भेजते तो सऊदी से पैसा भेजते, खा के रहता हूं। ये टाल मटोल में आकर फंस गए हैं। तो सबसे बड़ी हम जो दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस रमजान के सदक़े में, इस रोज़ों की, इस आमाल के सदक़े में, ईद के सदक़े में, जो हमारे समाज में टाल मटोल की जो बीमारी है, क्योंकि टाल मटोल शैतान के फौज का जो सिपाही होता है, जो अहम सिपाही है, उसको कहते हैं टाल मटोल। शैतान जो इब्लिस होता है ना, इब्लिस का जो फौज का जो मेन कमांडर होता है, उसका नाम है टाल मटोल। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे समाज से इस टाल मटोल को निकाल दे, हर इंसान को अपने काम पर लगा दे। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे बड़ी जो परेशानी हम जो मैं बता रहा हूँ टाल मटोल की, अल्लाह ताला इससे हम लोगों को नाजात दिलाए, हर किसी की जिंदगी में खुशहाल रहे। और सबसे बड़ी दुआ है कि हमारे रोज़ों को कबूल करे, हमारे आमाल को कबूल करे। जो हमें इनाम अल्लाह ताला देना चाहते हैं, उस इनाम के बदले में हम इज्जत चाहते हैं, सेहत चाहते हैं, तूले उम्र चाहते हैं, टाल मटोल से नाजात चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो इंशाअल्लाह हम दुआ वही मांगे अल्लाह ताला से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी आपने मतलब पैगाम दिया हमारे नाज़रीन को, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कहाँ से हैं, इनका सवाल क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं शकील रजा बोल रहा हूँ, यूपी से। शकील रजा जी। आपको अपने बारे में बात करना है शकील रजा साहब? जी हाँ, मुझे खुद अपने बारे में बात करना है। जी अपनी तारीख पैदाइश बताइए। 5 जनवरी जी 1987। वक्त कुछ मालूम है आपको? आप जी सुबह 6 बजे, वही नमाज के तकरीबन बाद। अच्छा जी, क्या जानना चाहते हैं, क्या परेशानी है, उसका हल क्या हो सकता है? डॉक्टर एमएम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम शकील रजा साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। जनाब कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बात कर रहा हूँ आपसे, आप देख रहे हैं टीवी में। बताइए क्या जानना अपने बारे में? प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है और लोगों की खिदमत कर रहे हैं आप, ये बहुत खुशी की बात है। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। देखिए जनाब, आपने जो डेटा पर दिया है जनवरी 5 तारीख 87। जी जमात-उल-अव्वल के 4। हाँ जी, उस दिन मंडे का दिन था जी।
देखिए हमारा भाई, आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है, सुबह का टाइम दिया है, अगर देखा जाए तो आपका जो जायचे के हिसाब से यहाँ पे दिखा रहा है, जुपिटर कमज़ोर है, साथ में सन कमज़ोर है। आपका जो असेंडेंट जो जिसको कहा जाता है सेजिटेरियस है, आपके अंदर जुस्तजू है, हेल्पिंग नेचर है, हार्ड वर्कर हैं आप, मतलब जुस्तजू मतलब ढूंढ कर कुछ ना कुछ करना, मतलब बहुत मेहनत इंसान है आप, मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसका मेन रीज़न क्या है, 90वें घर का जो मालिक होता है किंग मेकर, 9वां घर जो होता है इंसान को सेटलमेंट देने वाला, एक अच्छे जॉब में सेटल करने वाला, 90वें घर का मालिक जो होता है सन कमज़ोर है, जिसकी वजह से आपके हर काम में मुश्किलात आ रही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। साथ में जुपिटर कमज़ोर है, तरक्की रुकी हुई है, पढ़ाई में ब्रेकअप आया है, मुश्किलात में फंसे हुए हैं, नौकरी में मुश्किलात चल रहे हैं, इससे बाहर निकलना है। ये मुश्किलात 2011 से चल रही हैं, 5 साल से, और 3 साल आगे जाने वाली हैं। इसको रोकना है। रोकने के लिए आपको चाहिए एक येलो सफ़ेर पुकराज कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। साथ में एक रूबी याकूत कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर पहनिएगा, इससे आपको मिलेगी तरक्की, लाइफ में स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट, खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो शकील रज़ा साहब, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए दोस्तों, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? मैं यास्मीन बोल रही हूँ पूना से। यास्मीन पूना से। हाँ, आपको अपने बारे में बात करना है? टीवी की आवाज़, मुझे मेरे शौहर की बात करनी है। अच्छा टीवी की आवाज़ बंद कीजिए, फिर अपने शौहर का नाम बताइए। हाँ, शौहर का नाम है इब्राहिम चांद। इब्राहिम इब्राहिम चांद। इब्राहिम चांद। उनकी तारीख पैदाइश? टीवी की आवाज़ पहले बंद कीजिए। माजरत चाहूँगा कि नहीं, पहले टीवी की आवाज़ बंद कीजिए, उसके बाद फिर मैं आपसे अगला सवाल करता हूँ। 5 सितंबर 1985। 5 सितंबर 1985। वक्त मालूम है कुछ? कितने बजे टाइम के, कितने बजे वेले? सुबह में जी 5 सितंबर 1985 सुबह में 10 बजे। सुबह 10 बजे, ठीक है। डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकती हैं, और टीवी की आवाज़ बंद कीजिए। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यास्मीन साहब कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी कॉल लगाते हैं तो फोन में सुना करें, टीवी देखकर मत बात करें। बोल। देखिए, आपके जो आप फोन रख दीजिएगा, आराम से सुनिएगा। आपने जो डेट ऑफ बर्थ दे दिया है और टाइम भी बता दिया है, इसके हिसाब से देखा जाए तो आपके जो हस्बैंड का जो जन्म हुआ है जुमेरात का दिन था, लिब्रा का असेंडेंट है, 9वें घर का और 12वें घर का मालिक मेर्क्यूरी वीक है, जिसकी वजह से कारोबार में तरक्की नहीं है, सोच कम हो चुकी है, कन्फ्यूजन में रहते हैं, क्या काम करूं समझ में नहीं आता। साथ में सैटर्न भी खराब है, जिसकी वजह से हर काम पोस्टपोन्ड होता है, डिले होता है। आज का काम कल के लिए, कल का परसों के लिए डिले होगा। वजह क्या है, रीज़न क्या है, बता देता हूँ। नाज़रीन देख रहे हैं, सैटर्न जिसको हम ज़ोहल कहते हैं, ज़ोहल जो है सोलर सिस्टम में आहिस्ता आहिस्ता आगे जाने वाला। चांद 2.5 दिन में एक घर से दूसरा घर में बदल जाता है। सूरज को लगते हैं 30 दिन, मेर्क्यूरी को लगते हैं 30 दिन, उसी तरह जुपिटर को लगते हैं 1 साल, सैटर्न को जो है 2.5 साल लगते हैं। जिसकी वजह से सैटर्न कमज़ोर होने से, ज़ोहल कमज़ोर होने से, आपके जो इब्राहिम चांद का जो जायचे में दिखा रहा है, उसके उनका काम है पोस्टपोन, डिले है। आदमी सुस्त बन चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, काहली घिर चुकी है चारों तरफ से। इससे बाहर निकलना है। इस काहली से बाहर निकलने के लिए, वक्त पर काम होने के लिए, वर्क ऑन टाइम होने के लिए आपके हस्बैंड को चाहिए एक एमराल्ड, पन्ना कहते हैं, जमरूद भी कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। साथ में एक नीलम, ब्लू सफ़ेर कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर इब्राहिम के चांद को पहना दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कारोबार में तरक्की मिलेगी, वर्क ऑन टाइम हो जाएगा, खुशहाल रहोगी। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं डॉक्टर एम रज़ा साहब, एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है ब्रेक के बाद। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि डॉक्टर साहब आप जवाहरात के करिश्मा पे तो मतलब अपने एक्सपर्टाइज देते ही हैं, उस पर आपको अबूर हासिल है। उसके साथ साथ आप जो दीनी मतलब दीनी पॉइंट्स पे दीनी उलूम देते हैं, इल्म देते हैं लोगों को, वो भी सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। आइए नाज़रीन, ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? मैं मसरत बोल रही हूँ दिल्ली से। नुसरत? मसरत। मसरत जी, हाँ, दिल्ली अपने से। भाई के बारे में बोलना चाहती। जी, किसके बारे में बात करना है आपको? अपने भाई के बारे में। भाई का नाम बताइए। फरहत हुसैन कुरैशी। फरहत हुसैन कुरैशी। फरहत हुसैन कुरैशी जी, उनकी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 17 दिसंबर 17 दिसंबर 1972। 1972। वक्त कुछ पता है? 5 to 6 PM। जी 5 to 6 PM। 5 to 6 PM। हाँ। जी, क्या जानना चाहती हैं? आपने सही जगह कॉल किया है। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपके सवाल का जवाब देंगे। आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप अपना ब्रांच दिल्ली में खोल दी। इंशाल्लाह, जरूर इंशाल्लाह। यहाँ फोन भी नहीं मिल रहा है, हम खुद ही आकर मिलते हैं। अगर आप दिल्ली में अपना एक ब्रांच खोलते। इंशाल्लाह जरूर खोलेंगे इंशाल्लाह। तो आपके भाई के बारे में जानना है? हाँ, ये परेशान है, उसका जॉब चला गया, इसका बहुत परेशान है। जॉब भी चला गया है, घर में भी हालत सही नहीं है। घर में बहुत हालात खराब है। हाँ जी, हाँ जी, वो तो दिखा रहा है यहाँ पे। संडे के दिन जन्म हुआ है आपके भाई फरहत हुसैन कुरैशी का। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखा जाए तो संडे का दिन जन्म था उनका। असेंडेंट देखा जाए तो टारस है, जिसके अंदर सैटर्न बैठा हुआ है, गर्दिश में बैठा हुआ है। बच्चा बचपन से मुश्किलात देखा, परेशानी देखी, टेंशन देकर आगे बढ़ा। अभी भी क्या है, माइंड कन्फ्यूजन में है, सही समय फैसला नहीं ले सकता, हर काम में रुकावट आ रही है। अभी तक जॉब में सेटलमेंट नहीं है, वहाँ पर काम किया, जॉब गया, वहाँ पर गया, जॉब गया, मुश्किलात में आता है। घर में भी हालत सही नहीं है, देयर इज़ नो पीसफुल मैरिड लाइफ, शादी के लिए थोड़ा गड़बड़ मुश्किलात आ रही हैं, हेल्थ भी ख़राब हो रहा है। ये सारे मुश्किलात आपके भाई के जायचे में दिखा रहे हैं। रीज़न क्या है? सेकंड और पांचवें घर का मालिक जो होता है मेर्क्यूरी कमज़ोर है, जिसकी वजह से जितने प्लानिंग करते हैं पूरे प्लानिंग फेल होते हैं। एग्जाम्पल, जाना चाहते हैं लेफ्ट में, राइट में ज़िंदगी जा रही है, ये जो सोचते हैं ये काम भी नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात क्या है, जॉब में सेटलमेंट नहीं है, सेहत भी खराब हो रही है, घर में सुकून चला गया। ये मुश्किलात आपके भाई के जायचे में है। इससे बाहर निकलने के लिए आपके भाई को चाहिए एक सफ़ेद पुकराज, वाइट सफ़ेद कहते हैं, वीनस का है। वीनस क्या, जिसको जहरा कहते हैं, जहरा भी कहते हैं, उसका जो पत्थर होता है, नगीना होता है, वाइट सफ़ेद, जिसको सफ़ेद पुकराज कहते हैं, जिसके पहनने से क्या होता है, फाइनेंशियली ग्रोथ मिलता है, घर में सुकून मिलता है, ज़िंदगी से चाहत बढ़ती है, इंसान आगे बढ़ता है। साथ में एमराल्ड, पन्ना कहते हैं, जमरूद भी कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर आपके भाई को पहनाइएगा। इंशाल्लाह ताला जॉब में सेटलमेंट मिलेगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो मसरत साहिबा, मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब ने जो आपको बताया आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके भाई को ज़रूर फ़ायदा होगा। इसी के साथ एक और कॉलर को अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं आयशा बात कर रही हूँ, कर्नाटक से, हुबली से। आयशा साहिबा, कर्नाटक, हुबली से। हाँ जी। आपको अपने बारे में बात करना है? नहीं, मेरे छोटे भाई के बारे में पूछना था। छोटे भाई का नाम बताइए। उनका नाम अनवर अली है। अनवर अली। हाँ जी, तारीख पैदाइश? उनका 30 जुलाई 1991। 30 जुलाई 1991। वक्त कुछ बताएंगे आप? वक्त सुबह के 6 बजे। सुबह के 6 बजे, ठीक है। डॉक्टर इमाम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम आयशा साहिबा। जी वालेकुम सलाम सर। बहन कैसे हैं आप? जी जी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई का जन्म हुआ है मंगल के दिन, मालूम है आपको? सुनाई दे रहा है आपको? हाँ बोलिए सर। हम बता रहे हैं, आप सुनिएगा। उनके बारे में पूछना था। बोलिए। उनकी जॉब कहाँ लगेगी और उनकी फ्यूचर आगे कैसा होगा उसके बारे में पूछना था। इंशाल्लाह ताला हम बताएंगे। जिंदगी को एक मंसूबाबंदी की तरह बना सकते हैं, इंशाल्लाह हम बताएंगे। अपने फ्यूचर के बारे में पूछे हैं। आपको रमजान की मुबारक सर। शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। एडवांस में ईद की मुबारकबादी पेश करता हूँ मैं आपको। जी 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 जी। इंशाल्लाह ताला सलामत रखिए, खुश रहो हमेशा।
आपके भाई का जन्म अगर देखा जाए तो मंगल के दिन हुआ है। जायचा देखा जाए तो कैंसर का है, जिसका लाड होता है मून, 8वें घर में बैठा हुआ है। आपके भाई में एलर्जी का प्रॉब्लम रहेगा, कोल्ड का प्रॉब्लम रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगा, सही समय में फैसला नहीं ले सकेगा। अगर कुछ फैसला लेना है तो कन्फ्यूज़ हो जाएगा, बाद में सोचकर बोलूँगा, ये थोड़ा मिजाज बन जाएगा। साथ में सन भी कमज़ोर हो चुका है, जिसकी वजह से लाइफ में ना स्टेबिलिटी है, ना डेवलपमेंट है, ना इंप्रूवमेंट, ना सेटलमेंट है। थोड़ा मुश्किलात में आया है, पढ़ाई में भी मुश्किलात आई हैं, परेशानियाँ आई हैं, जॉब में भी मुश्किलात दिखा रही हैं। रही बात आपने कहा कि जॉब के बारे में, बाहर की दुनिया में जा सकता है। मुस्लिम कंट्रीज़ जो होते हैं, जितने भी जो गल्फ़ कंट्री मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर इनका रिज़्क़ रखा हुआ है, वहाँ पर जा सकता है, वहाँ पर कामयाब रह सकता है। आपने पूछा फ्यूचर के बारे में, तो यहाँ बता दूँ, बहुत से लोग होते हैं फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मेरा पैगाम है, फ्यूचर देखिए, हर कोई कहता है कि हमारे किस्मत में अल्लाह ताला ने कल लिख दिया है, तो कल को कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि पहले से हमारा कल आज लिखा रहता है। तो हर कोई सोचता है कल के बारे में, मतलब पूछना ठीक नहीं है, बताना ठीक नहीं है। तो मैं आप समझा देता हूँ, मैं फ्यूचर के बारे में क्या होता है। मैंने इससे पहले भी कहा था कि इंसान अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए माजी, हाल, मुस्तकबिल को संवार सकता है। मनसूबाबंदी कहा जाता है। मनसूबाबंदी का मतलब होता है, कुरान मजीद में सूरह यूसुफ में अगर देखा जाए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके लिए जो बादशाह को जो ख्वाब पड़ा था, जो ख्वाब की ताबीर के लिए इनके पास आए, तो ख्वाब की ताबीर बताई थी कि 7 साल अच्छा अनाज उगेगा, 7 साल के बाद उसे बारिश नहीं होगी, ख़हत आएगा। तो वो पूरा एक मनसूबा बना कर देते हैं कि आप अनाज उगाओ, जितना आप लोगों के लिए खाने पीने के जो काम आता है उतना इस्तेमाल करो, बाकी का उसी पत्तियों में उस गेहूँ को छोड़ दो, क्योंकि जब पत्तियों में उस अनाज को छोड़ा जाता है तो 7 साल 10 साल भी उसको कुछ ख़राब नहीं होता। तो ऐसा से एक मनसूबा बना कर देते हैं। तो मनसूबे से क्या होता है, 7 साल अच्छी मतलब ज़रात पिकाते हैं लोग, अच्छा मिलता है, अच्छा आइटम निकलता है, तो क्या करते हैं, जितना अपनी ज़रूरत के लिए है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए खा लेते हैं, बाकी का क्या करते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम के गाइडेंस पर, उनके मंसूबे पर बाकी का पूरा पत्तियों में गेहूँ को रख देते हैं। जैसे ही 7 साल ख़त्म हुए, एज इट इज, जैसे वो डॉक्टर ने, जो बादशाह ने जो देखा था ख्वाब, उसकी ताबीर तो आना है, क्योंकि एक नबी, अल्लाह का नबी, अल्लाह की तरफ से हिदायत हुई है, तो उन्होंने जो ख्वाब की ताबीर दी है तो होना तो था। वही हुआ कि 7 साल के बाद क्या हुआ, परेशानियों का आलम शुरू हुआ, मुश्किलात शुरू हो गए, परेशानियाँ, डिस्टर्बेंस शुरू हो गए। तो उसमें क्या हुआ, जो पहले ही मंसूबा बना रखा था कि उस अनाज को बाद में इस्तेमाल करना, जब लोग जाकर देखते हैं अपने खानों में पत्तियों के अंदर गेहूँ सही सलामत हैं, क्योंकि एक नबी का बताया हुआ रास्ता था, एक मंसूबा था, जब लोग जाकर देखते हैं तो गेहूँ सही होते हैं, तो 7 साल उसको इस्तेमाल करते हैं। तो एक इंसान अपनी ज़िंदगी को मंसूबे में लेकर जा सकता है, ज़िंदगी संवार सकता है, बना सकता है, मगर एक अच्छे गाइडेंस की तरह, अच्छे गाइडेंस लेकर, अच्छे मुशावर की तरह मशवरा लेकर, तवक्कल रहना अल्लाह ताला की ज़ात पर। लेकिन ये एक मशवरा हम बना सकते हैं। यहाँ पे तवक्कल के बारे में छोटी सी एक रिवायत सुना देता हूँ मैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे रहते हैं, एक देहाती अरबी आता है, कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं अपना ऊँटनी लेकर आया हूँ, ऊँटनी को बांध कर मैं भरोसा करूँ या ऊँटनी को छोड़कर भरोसा करूँ, मतलब ऊँटनी को बांध कर भरोसा अल्लाह के ऊपर तवक्कल करूँ या ऊँटनी को छोड़कर तवक्कल करूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऊँटनी को बांधो, बाद में तवक्कल करो। इसका मतलब क्या हुआ, वही जो मिसाल हम देते हैं ना, अस्पताल जाओ, ट्रीटमेंट लगाओ, मतलब दवाई वगैरह लेने के बाद भरोसा रखो तो अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। तो वही बात है, हम जो बता रहे हैं, करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन हमें चाहिए हमारी ज़िंदगी हम संवार सकते हैं। आपके लिए एजुकेशन कौन सा अच्छा रहेगा, ज़िंदगी कहाँ लेकर जाएगी, कारोबार मुफीद है, नौकरी करेंगे, मिजाज कैसा है, आप अपनी तरफ से जान सकते हैं, जानकर ज़िंदगी को संवार सकते हैं। वही तो इंसान कानून इलाही, जो अल्लाह ताला का जो कानून ज़मीन पर, जो अल्लाह ताला का जो कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, जो कुरान मजीद, जो कानून बशीरत है, इंसान के लिए बशीरत मतलब इंसानों के लिए कानून है, उसमें हर चीज़ के लिए एक मंसूबा बताया गया है, माजी बताया गया है, हाल बताया गया है, मुस्तकबिल बताया गया। ये हिसाब से अगर हम इसको फॉलो करेंगे, ज़िंदगी हमारी नजात में रहेगी, खुशहाल रहेंगी इंशाअल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने शरीयत के बारे में भी बता दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, मैं मोहम्मद फरहान बात कर रहा हूँ बेंगलोर से। मोहम्मद फरहान बेंगलोर से बात कर रहे हैं, आपको अपने बारे में बात करना फरहान साहब? जी, अपने बारे में। तारीख पैदाइश बताइए अपनी। जी, 23 नवंबर 1991। वक्त 1 और 1:30 बजे के बीच में, जोहर के। 1 और 1:30 बजे के बीच में।
बेंगलोर में एक और ब्रांच है, वहाँ पे डॉक्टर रोशन साहब भी बैठते हैं, आप उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। फ़िलहाल तो आज आप जो है डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं, उनसे अपनी परेशानी का हल जान सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम मोहम्मद फरहान साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया आपको भी। और डॉक्टर साहब आपका शो बहुत अच्छा लगता है हमें, आप इतने अच्छा मालूमात देते हैं। शुक्रिया। मुझे अपने बारे में पूछना था कि मेरा जॉब का कुछ ठीक नहीं हो रहा है। मतलब पहले एमबीए करना चाहता था लेकिन वो भी नहीं हुआ, फिर जॉब करना चाहता था वो भी अभी नहीं हो रहा है, 2 साल हो गया है। तो आप इसके बारे में कुछ बताएं। इंशाल्लाह इंजीनियरिंग क्या हुआ है? जरूर बताएंगे मोहम्मद फरहान साहब, आराम से सुनिएगा। आपका जन्म हुआ है सैटरडे के दिन, जी, हफ्ते का दिन था, और आपका जायचा अगर देखा जाए तो एक्वेरियस का है, शार्पनेस है, रिसर्चर हैं, स्कॉलर हैं, बहुत खोजते रहते हैं, बहुत ढूंढते रहते हैं, ऐसा है आपका मिजाज। प्रैक्टिकल मैन है, मतलब कुछ करने से पहले सोचते हैं कि करूं ना करूं, ये बहुत बड़ा मिजाज रहता है आपका। जैसे कि आपने कहा पढ़ाई में ब्रेक तो आना ही था, क्योंकि मेर्क्यूरी कमज़ोर है। 5वें घर का जो मालिक होता है, मैं हर बार कहता हूँ 5th हाउस बिलोंग्स टू द प्लानिंग, इंटेलेक्चुअल प्लानिंग, फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है। अगर 5वें घर का अगर मालिक कमज़ोर रहा, जो इंसान सोचता है ये काम भी नहीं हो पाता, वो काम बिगड़ते रहता है, मुश्किल में इंसान पड़ जाता है। क्योंकि आपके 5वें घर का मालिक मेर्क्यूरी कमज़ोर है, जिसको मरीख कहते हैं, साथ में सैटर्न 12वें घर में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पढ़ाई में ब्रेक आया है, जॉब में मुश्किलात आ रही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो सबसे पहले बता दूं, आपके जायचे में बिजनेस की स्किल्स अच्छे बता रहे हैं। बिजनेस आप क्या मतलब कारोबार कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर क्या है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, कमांडिंग पावर है, मैनेजर हैं, टीम लीडर हैं। आप 10 लोगों को आप मतलब काम पे लगा सकते हैं, ऐसा है मिजाज आपका। तो आप इसको कारोबार में सूटेबल आप रह सकते हैं। तो मैं थोड़े कारोबार बताता हूँ आपको, लिख लीजिएगा। सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट का कर सकते हैं, व्हीकल रिलेटेड जो होता है ट्रांसपोर्ट का, वो कारोबार कर सकते हैं आप। दूसरा है मैन पावर जिसको लेबर्स को लेकर जो चलाते हैं, मैन पावर कहते हैं, वो भी आपके लिए सूटेबल रहेगा। नंबर 3 है कंस्ट्रक्शन फील्ड में जा सकते हैं। नंबर 4 है स्टील का कारोबार कर सकते हैं, स्टील का, आयरन का, जितना भी जो हार्डवेयर का जो होता है वो कारोबार आप लगा सकते हैं। लेकिन ये सब करने से पहले आपको चाहिए मेर्क्यूरी को स्ट्रांग करें, सैटर्न को स्ट्रांग करें। जब ये दोनों वीक हो जाते हैं, इंसान वीक हो जाता है, उसके लिए आपको ये करना है, ये एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक नीलम ब्लू सफ़ेर कहते हैं, दोनों बनाकर इंशाल्लाह ताला हमने जो बताया उस रास्ते पर चलिएगा, ज़िंदगी में खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, अपना नाम बताइए। नाम मेरा शाहिद अली है। शाहिद अली, कहाँ से बात कर रहे हैं? यूपी बिजनौर से। बिजनौर से, जी। तारीख पैदाइश बताइए अपनी। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। बेटे का नाम बताइए। फारूक खान उस्मानी। फारूक खान उस्मानी। फारूक खान उस्मानी। तारीख पैदाइश? पैदाइश 28/9/1992। वक्त? सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे। जी, डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो आपको आपके सवाल का जवाब बताएंगे। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम शाहिद अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है हमें, और हम आपको रमजान और ईद की मुबारकबाद देना चाहते हैं। शुक्रिया आपको भी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बताइए, सुन रहे हैं, बताइए। आप फ़ोन आराम से रख दीजिएगा, सुनिएगा आराम से। देखिए, आपने आपका जो बेटे का जो डेट ऑफ बर्थ दिया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके बेटे का जो जन्म हुआ है मंडे का दिन था, असेंडेंट देखा जाए तो लीवो का है। बच्चे में थोड़ा गुस्से का मिजाज है, जल्दबाज है, शार्ट टेम्पर है, बोले से बात नहीं सुनता, अपने दिमाग में जो आता वही काम करने की कोशिश करता है, अपने आप को हीरो मानता है, ओवर कॉन्फिडेंस है, जिससे थोड़ा मुश्किलात आएंगी। थोड़ा आपको उसको गाइडेंस करना पड़ेगा, क्योंकि उसका सन का मतलब उसका असेंडेंट जो होता है लीवो का जो लॉर्ड होता है सन, जिसको हम आफ्ताब कहते हैं, थोड़ा कमज़ोर है, जिसकी वजह से ये थोड़ा मुश्किलात आते हैं। साथ में जुपिटर ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से क्या होता है, पढ़ाई में मुश्किलात देखी हैं। हर काम 1 से 4 बार करना पड़ता है आपके लड़के को। कोई भी काम करो, पढ़ाई के सिलसिले में भी ऐसा ही हुआ, जॉब में भी ऐसा ही हो रहा है, आगे भी ऐसे होते रहेगा। लेकिन उसको डेवलप करना है। डेवलप करने के लिए आपको जुपिटर को स्ट्रांग करना है, जिसको मुश्तरी कहते हैं, जिसके लिए एक येलो सफ़ेर पहनना है, फुकराज कहा जाता है, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। साथ में एक याकूत
रूबी कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर आपके फर्जंद फारूक खान उस्मानी को पहना दीजिएगा, जिससे क्या होगा, बच्चे का दिमाग बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, सोच बढ़ेगी, गलतियां कम होंगी, जॉब में सेटलमेंट मिलेगा, खुशहाल रहोगे। थोड़ा हेल्थ का डिस्टर्बेंस दिखा रहा है, लेकिन ये रूबी पहनने से क्या होता है, हेल्थ भी सेटअप हो जाएगी, खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। रासिक जेम्स और ज्वेलर्स ने लोगों की ज़िंदगी को किस तरह से बदला है, लोगों की ज़िंदगी को किस तरह से रोशन बनाया है, किस तरह से खुशहाल बनाया है। आप भी अपनी ज़िंदगी में अगर खुशहाली लाना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम में कॉल कीजिए और लोगों का रासिक जेम्स और ज्वेलर्स के बारे में क्या कहना है, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नज़र अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात ज़रूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमत से लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज़ की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ़ होता है, वैसे ही डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के ज़ख़ीरे को महफूज रखती है और इंतज़ार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फ़ायदा पहुँचाए। डॉक्टर MM रज़ा ने यह काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर MM रज़ा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक़ अंग्रेज़ी ज़ुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फ़र्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने ज़िले अनंतपुर मदकसिरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस ज़मीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस ज़माने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई MM हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। MM हुसैन के 2 लड़के डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर
एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M वेंकटरामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर M रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर M रजा के वालिद MM हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके फैजान से मुझे कर्नाटक असम्बली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी MM हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कि कौन सा जेम्स पहनना है, जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। तो नाज़रीन, आपने देखा कि रासिक जेम्स और ज्वेलर्स के बारे में लोगों के क्या तासुरात थे। रासिक जेम्स और ज्वेलर्स ने लोगों की ज़िंदगी को किस तरह से खुशहाल बनाया है। आप भी अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। दिए हुए नंबरों पे कॉल करके आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। नाज़रीन, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, देखते हैं साहब कहाँ से, उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं शहनाज बेगम बात कर रही हूँ, आंध्र प्रदेश से। शहनाज बेगम, आंध्र प्रदेश से। आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ जी। आंध्र प्रदेश में कौन से शहर से बात कर रही हैं आप? विजयवाड़ा। विजयवाड़ा। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 28 जी फरवरी 1985। वक्त? सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे। हाँ जी, क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम शहनाज बेगम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। बहन कैसे हैं आप? अच्छी हूँ भाई, आपको पहले रमजान मुबारक। शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो। विजयवाड़ा से बोल रही हैं आप? हाँ भाई, हाँ जी। इंशाल्लाह ताला 1 महीने के अंदर वहाँ पर हमारा और एक ब्रांच ओपन होने वाला है। शुक्रिया शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके बारे में जानना है? हाँ, मुझे गवर्नमेंट की नौकरी करीब में आके मिस हो जाती है, इसकी वजह क्या मालूम कर सकती मैं? जरूर जरूर जरूर, गवर्नमेंट जॉब आकर मिस हो जाता है। करीब में आकर नहीं, करीब में थोड़ा हाफ मार्क या 1 मार्क में मिस हो जाता है। 1 मार्क में हो गया तो भी फेल है, 30 मार्क्स में फेल हो गया तो फेल है। बहरहाल फेल हो रही है, मुश्किलात आ रही है, इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे। हम जो बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है, आपका जन्म हुआ है जुमेरात के दिन, मालूम है आपको? हाँ हाँ जी, मालूम है। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। और आपका असेंडेंट अगर देखा जाए तो अक्वेरियस का है, सन और मरकरी बैठे हुए हैं। आपका मिजाज है सल्फरनर है, हेल्पिंग नेचर है, हार्ड वर्कर है, आप किसी के ऊपर डिपेंड रहने वाली नहीं है, खुद जॉब करेंगी, खुद पैसा कमाएंगी, दूसरों को हेल्प करेंगी आप, ऐसा मिजाज है आपका। थोड़ा जल्दबाज है, थोड़ा शार्ट टेम्पर है, जल्दबाजी को कम कर लेना है, क्योंकि जल्दी में थोड़ा फैसला लेती हैं आप।
रही दूसरी बात, सेकेंड और 10वें घर का जो 9वें 11वें घर का जो मालिक होता है, जुपिटर 12वें घर में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी जॉब में हर्डल्स आ रही हैं, ये एग्जाम लिख रही हैं लेकिन जॉब नहीं आ रही, थोड़ा मुश्किलात में फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता दूं आपको, आपके जायचे में जो 7वें घर का जो मालिक होता है सन, अगर किसी के जायचे में सन अगर ठीक ना रहा तो गवर्नमेंट जॉब आने के लिए मुश्किल हो जाता है, परेशानी हो जाती है। तो ऐसा ही आपके जायचे में हुआ है, क्योंकि एक्वेरियस में दुश्मन का घर कहा जाता है, सैटर्न और सन को मिलता नहीं है। सैटर्न बिलोंग्स टू द नाइट, मतलब रात को कहते हैं सैटर्न, दिन को कहते हैं सन, दोनों में मिलता नहीं है, बनता नहीं। तो सन जाकर रात के घर में बैठा हुआ है, सैटर्न में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से आपको गवर्नमेंट जॉब में मुश्किल आ रही हैं। तो आपको चाहिए सैटर्न को डेवलप करें, साथ में मेरक्यूरी को डेवलप करें, जिसके लिए आपको करना है एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक ब्लू सफर नीलम कहते हैं, ये दोनों बनाकर पहनिएगा इंशाअल्लाह ताला। पहनने के बाद एग्जाम अटेंड कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला अच्छा जॉब मिलेगा, नौकरी मिलेगी, खुशहाल रहोगी। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, इस जवाब के बाद एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं सैयद दानिश अली पटना से बात कर रहा हूँ, बिहार से। सैयद दानिश अली जी जी। तारीख पैदा कॉल किया था मैंने, मेरा कॉल ड्रॉप हो गया था, इस पर पता नहीं चल रहा था कौन से नग का सजेस्ट किया था डॉक्टर साहब ने। आपने तारीख पैदाइश बता दी, फिर से बता देंगे। तारीख पैदा बताइए आपकी। 24 नवंबर 1987। हाँ जी 1987। वक्त तो नहीं पता। ठीक है, आप एक बार फिर से डॉक्टर इमाम रजा साहब से बात कर सकते हो और अपनी परेशानी का हल जान सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम दानिश अली साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। भाईजान आपने लास्ट वीक कॉल किया था ना? जी 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 मैंने किया था। नवंबर 24, 1987। जी जी जी। वक्त नहीं मालूम, मंगल का दिन था। जी भाई आपके जायचे में सन और मून दोनों कमजोर हैं, जिसकी वजह से आपको जॉब में हर्डल्स आ रही हैं, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ रहा है, रिकग्निशन नहीं है आपकी जॉब को। आप इतने चालाक हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, दिमाग है, हर कुछ चीज़ होने के बावजूद भी रिकग्नाइज नहीं हो रहा है, आप सामने नहीं आ पा रहे हैं, थोड़ा मुश्किलात में फंसे हुए हैं, जिसका मेन रीज़न है सन और मून का वीक होना। जब मून वीक हो जाता है इंसान के सुकून को छीनता है, कमज़ोर बना देता है, थोड़ा डिप्रेशन में डाल देता है, घबराहट पैदा कर देता है। इंसान घबराहट में आता है, घबरापन आ जाता है, घबराहट में आ जाता है इंसान। साथ में सन कमज़ोर हो चुका है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, डेवलपमेंट रुका हुआ है। स्टेबल होने के लिए, डेवलपमेंट होने के लिए, तरक्की को पाने के लिए, दिमाग को सुकून के लिए आपको चाहिए एक रूबी याकूत कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक मोती मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मोरबी गुजरात से, मोरबी जिला। जी नाम बताइए अपना। सलीम। सलीम, अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए सलीम साहब, आपको अपने बारे में बात करना है। हाँ हाँ। तारीख पैदाइश बताइए अपनी, डेट ऑफ बर्थ। 1960। 1960। नाम सलीम। नहीं 1960, सन बता दीजिए, सन। 1975। 1975। वक्त बताएंगे, कुछ वक्त मालूम है क्या? वक्त जन्म का वक्त मुझे मालूम नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है डॉक्टर। हेलो जी सर, सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे ठीक है। और क्या जानना चाहते हैं, क्या परेशानी है? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे सारी बात मालूम कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। कैसे हैं आप? हाँ रमजान मुबारक। अच्छा बढ़िया हूँ। शुक्रिया, आपको भी रमजान मुबारक। हाँ रमजान मुबारक। लाइफ में मुश्किल में है, परेशान है, कर्जे में डूबे हुए हैं, काम नहीं बन रहा है आपका। रीजन क्या है? सन और जुपिटर दोनों कमजोर हैं। डॉक्टर साहब बोलिए। हाँ रमजान मुबारक। हाँ ओके जी, आप आराम से फोन रख दीजिएगा। आप सुनिएगा, मेरी एक गुजारिश है नाजरीन से, जो भी कॉल्स करते हैं टीवी की वॉल्यूम कम कर बात कीजिएगा, क्योंकि हम अभी बता रहे थे उन्होंने सुन रहे हैं बात। दूसरी बात एनीवे, सलीम साहब आपके जायचे में जुपिटर कमजोर हो चुका है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मेहनत करते हैं, पैसा आ जाता है, खर्च हो जाता है, कर्जे में फंस जाते हैं। आपका किस्सा कैसा हो चुका है, आमदनी 1 रुपया है, खर्चा 2 रुपये है, मतलब आने का 1 रुपये है, जाने का 2 रुपये, ऐसा जिंदगी बन चुका है। साथ में सन कमजोर है आपका, 12वें घर में बैठा हुआ है, थोड़ा
स्टोमक डिसऑर्डर कहते हैं, थोड़ा हेल्थ की प्रॉब्लम आएगी, रिलेटेड टू हेल्थ प्रॉब्लम बोलते हैं, अल्सर भी आ सकता है, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम भी आ सकता है, थोड़ा मुश्किल आते हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम रहेगा। इससे बाहर निकल, साथ में बॉडी पेन्स भी रहेंगे, टाइटनेस कहते हैं ना, सुस्तपना आ जाएगा आपको। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए सन को डेवलप करें, साथ में जुपिटर को स्ट्रांग करें, जिसके लिए आपको याकूत रूबी कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का पहनना है, साथ में एक येलो सफ़ेद पुखराज कहते हैं, दोनों बनाकर पहनिएगा। इसके पहनने से सेहत अच्छी रहेगी, स्टेटस मिलेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, फाइनेंशियली ग्रोथ में आएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी, कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी हम कश्मीर से बात कर रहे हैं। सर हम बहुत कोशिश कर रहे थे फोन लगाने के लिए, मगर आपके साथ बहुत मुश्किल हो रहा है बात करने से। जी जी, हमारे नंबर और भी लगातार स्क्रॉल जो हो रहा है, दूसरे नंबर हैं शोरूम के, आप वो नंबर नोट करके भी डॉक्टर साहब से बात कर सकती हैं। आपने नाम अपना महर बताया। कश्मीर में प्लीज आप ये ब्रांच खोलिए, प्लीज मेहरबानी करके जी। आप ये ब्रांच खोलिए। अभी डॉक्टर साहब से बात करवा रहे हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए पहले। जी मेरे लड़के का डेट ऑफ बर्थ है, लड़के के बारे में पूछना है, वो पढ़ाई के बारे में बहुत कमजोर है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 2004 जी। मई था 18 तारीख 10 तारीख नहीं 19 जी 19 अच्छा 19 जी। अच्छा, तो टाइम था शाम का टाइम था, पूरा याद नहीं है मुझे सर्जरी हुई थी तो कौन सा टाइम था उस टाइम। अच्छा। मगर वो वीक है, बहुत पढ़ाई में बहुत वीक जी। बेटे का नाम भी बता। फुरकान है उनका नाम, फुरकान जी। अब डॉक्टर साहब से आप डायरेक्ट बात कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम महर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेहरबानी आपकी, प्लीज मेहरबानी करके आप कश्मीर में आके ब्रांच खोलिए। इंशाल्लाह जरूर पहुंच जाएंगे। हमें इतने बेसब्री से मत दिखाओ टीवी कि हम पागल हो जाते, यहाँ से हम कूल नहीं हो पाते यहाँ पे बैठ के। नहीं इंशाल्लाह जरूर आएंगे। देखिए हम क्या है, एक्चुअली हम हैं 2 भाई जो हम जो इल्म जानते हैं, लेकिन घूमना है पूरी दुनिया में, हर जगह डिमांड है। तो अभी तक हम साउथ कवर कर चुके हैं इंशाल्लाह। हमारा अगला कदम जो है नॉर्थ की तरफ है, दिल्ली में भी आएंगे, बहुत से कॉल्स आते हैं दिल्ली की तरफ से, और हम इंशाल्लाह कश्मीर में भी आएंगे। जैसे कि आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है आपके बेटे का, उसके हिसाब से देखा जाए तो बेटे का जन्म हुआ है चाशुंबे का दिन था, और उसका जायचे में देखा जाए तो जब पैदा हुआ बच्चा बीमार था, बचपन से भी थोड़ा परेशान कर रखा है आपको, आपकी बात नहीं सुनता, जो बोलते हैं वो नहीं सुनता, गुस्से का मिजाज है, थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर है, हाफिज़ा कमज़ोर है। रीज़न क्या है, 2nd और 5वें घर का मालिक जुपिटर कमज़ोर हो चुका है, जिसकी वजह से थोड़ा ज्ञान कम रहता है, पढ़ाई तो पढ़ता है लेकिन एग्ज़ाम में भूल जाता है, ये परेशानी इसके साथ है। साथ में सन कमज़ोर है, थोड़ा खाने पीने में ध्यान नहीं रहता, बच्चा कमज़ोर है, पढ़ाई भी कमज़ोर है, हेल्थी भी कमज़ोर है, मतलब फिजिकली भी थोड़ा कमज़ोर है बच्चा। उसको स्ट्रांग बनाने के लिए, उसके हाफिज़े को स्ट्रांग करने के लिए, जहनियत को बढ़ाने के लिए, इंटेलेक्चुअल जिसको कहा जाए, जहनियत को बढ़ाने के लिए आपके बेटे को चाहिए एक येलो सफ़ेद पुखराज कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक रूबी 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा इंशाल्लाह ताला। इसके पहनने से क्या होता है, बच्चे का जहन बढ़ेगा, सोच बढ़ेगी, हाफिज़ा स्ट्रांग होगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, खाने पीने में थोड़ा आगे बढ़ेगा, बच्चा खुशहाल रहेगा। जब बच्चा अच्छा रहेगा तो माँ को बच्चा की खुशी चाहिए, तो इंशाल्लाह आप भी खुश रहेंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पे जितने भी नाज़रीन जो देख रहे हैं, जो अपने बच्चे अगर वीक हैं, पढ़ाई में थोड़ा परेशान हैं, उनको डांटने से कुछ होने वाला नहीं है। कितना डांटेंगे, कितना बताएंगे, नहीं होगा। एक प्रॉपर वे में उनको लेकर जाना है। तालीम अवलिन फरीज़ा है, क्योंकि इस्लाम में हर मज़ाहिब में तो तालीम को बहुत बढ़ावा दिया गया, लेकिन स्पेशल इस्लाम में, स्पेशली कुरान मजीद में 850 से ज़्यादा जगहों पर इल्म की तनकीद की गई है। इल्म सीखने के लिए कहा गया है। गोर मतलब गोहर से लेकर गोर तक जिसको कहा जाता है, मतलब गहवारे से लेकर गोर तक इल्म सीखने के लिए कहा गया है। और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने कहा था कि ए रसूल तुम दुआ मांगो, रब्बे ज़िदनी इल्मा, परवरदिगार मेरे इल्म में ज़्यादा फरमा, इजाफा फरमा। तो ये हिसाब से इल्म अव्वलन फरीज़ा है, ज़रूरी है। इल्म जानने से इंसान पहचान पाएगा मारिफत खुदा क्या है, मारिफत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, तो पहचान सकेगा इंसान। देखिए बहुत से लोग जाते हैं हज पर जाते हैं, हज बजा लाना, अगर पढ़े लिखे लोग जो जाते हैं, मारिफत जिसको कहा जाता है, जिसके पास मारिफत होती है, जिसके पास इल्म होता है, इल्म वाले जो मारिफत से जो बजाते हैं उनका चीज़ ही अलग होता है, मकाम ही अलग होता है। उनके पास वहाँ से आने के बाद जिंदगी पूरी चेंज हो जाती है। झूठ बोलने को परहेज करते हैं, खाने पीने में परहेज करते हैं, हर चीज़ परहेज करते हैं, क्योंकि
उन्होंने इल्म जाना है। तो अव्वलिन फरीजा है, हमें चाहिए कि बच्चों को इल्म दें। अगर आपके बच्चे कमजोर, एक बार चेकअप करा लीजिएगा क्यों हो रहे हैं, क्योंकि निज़ाम शमसी है, निज़ाम खमरी, आप माने ना माने वही एक सिस्टम होता है। अगर सिस्टम में कमजोरी आ गई, नेटवर्क में कमजोरी, तो मोबाइल काम नहीं करेगा। इतना समझ लीजिए, जो कॉस्मिक एनर्जी कहा जाता है, नेटवर्क कहते हैं, अगर नेटवर्क में कमजोरी आ गई तो नेटवर्क काम नहीं करेगा, तो सेल बेकार है। ये हिसाब से तो बच्चे चालाक होते हैं, सब चीज होते हैं, लेकिन जब उनको कनेक्टिविटी वीक हो जाती है, हाफिजा कम हो जाता है, ज्ञान कम हो जाता है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, गुस्से के मिजाज बन जाते हैं, बोले से बात नहीं सुनते, ये सारे परेशानी आती हैं। उससे बाहर निकलने के लिए एक बार अपने बच्चों का जायजा चेक करा लें। जहां पर कमजोरी है उसको डेवलप करने के लिए अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजें हैं, नेमतुल्लाह हैं, जवाहर को पहनाइए, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन के सवालों के जवाब दिए। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन हज़रात ने इस प्रोग्राम में कॉल किया, शरीक हुए, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में जाना, और उनका भी शुक्रिया जिन्होंने ट्राई किया। जिनका नंबर नहीं लग रहा तो नंबर स्क्रॉल हो रहा है, आप नंबर नोट करके डॉक्टर एमिन रज़ा साहब से बात कर सकते हैं। वो नाज़रीन जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है या आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके अलावा जो बेंगलोर से ताल्लुक़ रखते हैं या उसके आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं, वो डॉक्टर रोशन साहब से मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी किस्मत के बारे में जान सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया ये प्रोग्राम देखने के लिए। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।